हेलो, नमस्कार। मैं योगेश द्विवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा एकेडमी पर एक बार फिर से उपस्थित हूँ। कल हमने बहुत सारे सवालों की चर्चा कर ली थी। आज उसी श्रृंखला को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ाते हैं। तो कल जो नहीं आए थे क्लास में, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है, तो पहले जाके वो वीडियो देखें। उस वीडियो के बाद इस वीडियो को देखें। आज हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये सब क्वेश्चन एग्जामों में आ चुके हैं और इन पे बेस्ड क्वेश्चन अधिकतर आते रहते हैं। तो देखें पहला क्वेश्चन में जो है आपके लिए ये है 2 की पावर x इक्वल टू, दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर माइनस z हो तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अधिकतर सब बुकों में हर टीचर पढ़ाते मिलेगा, क्योंकि ये एग्जाम में खूब आते हैं। अब अपन देखेंगे इनको कैसे लगाते हैं, क्या अप्रोच होती है। ये जो क्वेश्चन होती हैं ये दो टाइप के आते हैं। एक आते हैं सेम बेस कैसे हों, एक जैसे, एक ही परिवार के हों। यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, या यहाँ पे 5 लिखा है, या 25 लिखा है, 6 25 लिखा है। बेस कैसे रहेंगे, एक जैसे। और दूसरा होता है बेस अलग अलग। तो यहाँ पर देखने जा सुनना भी है। तो हम करेंगे क्या, हम लोग इसको क्वेश्चन को उठाएंगे और देखेंगे। तो हम अगर देखें तो ये लिखा है 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 3 की पावर माइनस z। क्या हम इन पे बेस पे कुछ काम कर सकते हैं? आप कहोगे नहीं, ऐसा नहीं 3 दूनी 6 बदल लो, ऐसा कुछ नहीं। अब आपको याद रखना है कि अगर बेस समान नहीं है, ये लिखा है 2 की पावर x 3 की पावर y और 6 की पावर माइनस z लिखा हुआ है, तब हमें बीच में क्या लगा है, बराबर। और ये लगातार बराबर जब भी हो तो याद रखना है कोई ना कोई संख्या दो जिसके बराबर होंगे, कोई ना कोई नंबर होगा जिसके बराबर होंगे। तो वो कौन सा नंबर है कुछ नहीं पता हो तो अपन क्या कर लेंगे, उस नंबर को क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। ये सब किसके बराबर है, के। और एक को कंपेयर कर लेते हैं। 2 की पावर x इक्वल टू के, 3 की पावर y इक्वल टू के, और 6 की पावर माइनस z इक्वल टू के। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ूंगा, एक चीज़ बताऊंगा, फिर मैं थोड़ा सा शॉर्ट करने लगूंगा। ठीक है, कभी भी आप किसी भी टाइप का पहला क्वेश्चन लगाओ, उसे कभी भी शॉर्ट मत लगाओ, उसको आप डिटेल में लगाओ। जब आपसे बनने लगे तो फिर जो फालतू की चीज़ें उसको अलग कर दो। ठीक है, तो अब हमने देखा कि अगर ये लिखा है 2 की पावर x, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x वहाँ जाएगा तो हो जाएगा k की पावर 1/x। क्या आप समझ पाए हो? मैंने आपको फॉर्मेट लिखवाए थे, बहुत सारे फॉर्मूले लिखवाए थे कि अगर x स्क्वायर बराबर a, उल्टा लिख दिया था, a स्क्वायर बराबर x, तो a बराबर x टू द पावर 1/2 है। कुछ ऐसा याद बनाइए कनेक्शन पर फर्स्ट दिन से। जो पहला वीडियो देख के नहीं आया, दूसरा वीडियो देख के नहीं आया, उसको तीसरे में थोड़ा सा परेशानी हो सकती, लेकिन जो दोनों वीडियो देख के आया उसे कोई परेशानी नहीं हो। तो इसको स्टॉप करो, जल्दी से देखो, फिर आ जाओ। तो क्या लिख पाए अपन, 2 की पावर 2 इक्वल टू के की पावर 1/x। ऐसे ही इसे लिखेंगे 3 इक्वल टू के की पावर 1/y, पावर वहां जाएगी तो 1/1 हो जाएगी। इसको लिखेंगे 6 इक्वल टू के की पावर माइनस 1/z। तो समझना 1/z, यहाँ तक ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ। अब या तो ऐसे क्वेश्चन में कोई फंक्शन दिया होता है या हमें यहीं से फंक्शन बनाना पड़ता है। तो यहाँ देखा फंक्शन कैसे बनाए अपन, 6 इक्वल टू के की पावर माइनस 1/z, क्योंकि 6 इक्वल टू के की पावर माइनस 1/z में 6 को हम तोड़ सकते हैं 2 × 3 इक्वल टू के की पावर माइनस z। तोड़ सकते हैं? आप कहोगे हाँ। तो इसको तोड़ दिया, 2 और 3 के मान अपने पास हैं, के की पावर 1/x
2 की वैल्यू है, और k की पावर 1/y 3 की वैल्यू है इक्वल टू k की पावर -1/z तो चल ही रहा है ना। जो नीले से लिख रहा हूँ वही स्टेप है, आपको तो फॉर्मूला लिखा था मैंने। तो अब आपको पता है बेस बराबर है तो मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है, तो हो जाएगा k की पावर 1/x प्लस k की पावर 1/y बराबर k की पावर -1/z। ठीक है ना। अब आपको पता है दोनों साइड की बेस बराबर हो तो पावर ही बराबर होती है, पावर को अपन बराबर कर देंगे 1/x प्लस 1/y इक्वल टू -1/z। ये एक तरफ आ जाएगा तो 1/x प्लस 1/y इस तरह प्लस का हो जाएगा 1/z बराबर 0। यही हमें प्रूव करना था, इसका आंसर कितना आ गया 0। ठीक है, वीडियो को 2 बार देखें तो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मैं चाहूँ तो फिर से बता सकता हूँ, लेकिन आपके पास वीडियो है, आप फिर से एक बार देख लो रिवाइज करके क्या क्या बताया था उन्होंने। अब शॉर्ट कैसे हो सकता है, जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये स्टेप अपने बच जाते हैं, क्योंकि हमें यूजुअल है कि यार ये होना ही है, ये मानना ही है। ठीक है, नोट कर लिया। चलो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखें जल्दी से, मैंने आपके लिए क्वेश्चन वैसा एक और लिख दिया, उसको आप 2 बार देखें। उसी जैसा दूसरा क्वेश्चन है, इसको मैं समझाता हूँ तो और ज़्यादा समझ में आएगा आपका। अब यहाँ क्वेश्चन है आपका कि a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z एंड b स्क्वायर माइनस ac हो तो y की वैल्यू क्या हो। क्वेश्चन सेम है। क्या सेम क्वेश्चन है कि लगातार बराबर लगे हुए हैं, पावर में हैं, लेकिन हम इनके बेस इक्वल नहीं कर सकते। ठीक है, तो तब हम क्या करते हैं, वही प्रोसीजर, a की पावर x, b की पावर y और c की पावर z, ये सब बराबर हैं, इनके बेस में कुछ काम नहीं कर सकते, तो ये कोई ना कोई वैल्यू तो होगी जिसके बराबर होंगे। वो कौन सी वैल्यू है, क्या करते हैं, बस वो k मान लेते हैं, ये वैल्यू मान ली, फिर k को कंपेयर कर दिया। a की पावर x बराबर भी k होगा, b की पावर y बराबर भी k होता है, c की पावर z बराबर भी k होगा। जब आपसे बनने लगेगा तो आप ये स्टेप को अवॉइड कर सकते हो, और आपको करना है प्रैक्टिस करने के बाद। तो आपने लिख दिया a बराबर k की पावर 1/x, b बराबर k की पावर 1/y और c बराबर k की पावर 1/z। कैसे, उसी फॉर्मूले से जो थोड़ी देर पहले बताया था। फिर बता दूं कि यदि a की पावर n हो बराबर x तो a बराबर होता है x टू द पावर 1/n। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर, वहाँ पर 6 था, तोड़ सकते थे फंक्शन, यहाँ पर नहीं तोड़ सकते, इसलिए अब उसने अपने मन से एक फंक्शन दिया b स्क्वायर बराबर ac, तो हम उसका यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, b स्क्वायर बराबर ac, b स्क्वायर बराबर ac। ठीक है, अब b का मान आपके पास है k की पावर 1/y का होल स्क्वायर, a का मान अपने पास है k की पावर 1/x, c का मान अपने पास है k की पावर 1/z। ठीक है, देख पा रहे हो। हाँ, अब यहाँ पर जहाँ आप बैठे हो वहाँ से बोलोगे कि कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे, तो आप जहाँ बैठे हो वहाँ बोल रहे होगे कि सर यहाँ लग जाएगा कि पावर है, पावर लगी तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो k की पावर आ जाएगा 2/y। यहाँ पर दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं तो पावर ऐड हो जाती है, k की पावर 1/x प्लस 1/z। ठीक है, अब क्या होगा, दोनों साइड के बेस बराबर हैं तो पावर भी बराबर हो सकती है, तो यहाँ से अपन लिखेंगे 2/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। फिर से वही चीज़, बहुत से लोग कहेंगे ये आपका k कहाँ गया, तो वो कहीं नहीं जाता है। यहाँ समस्या k की नहीं है, k पे लगी पावरों की है, और दोनों साइड k के बराबर थे तो वो वैल्यू भी बराबर थी, तो केवल हमें उनकी पावरों का कनेक्शन बताना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करें, हमें टारगेट बनाना है, किसका मान निकाला था, y का। तो यहाँ पर चाहें तो 2/y लिख दें इसको, यहाँ LCM आ जाएगा x प्लस z, वो क्रम से लिख लिया, z पहले आएगा x बाद में आएगा, लेकिन हमने क्रम से लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो y के साथ आ जाएगा x प्लस z और 2xz
y इक्वल टू हो जाएगा 2xz अपॉन x प्लस जेड, ये y की वैल्यू हो जाएगी जो अपना आंसर। z को z ही समझे, टू ना समझे, z को z ही समझे, टू ना समझे। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जाता है, आपको भी याद रखना है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं। यहाँ दिखेगा, लाइट ब्लिंक करती है, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, यहाँ दिखेगा, दिख रहा है, हाँ। x इक्वल टू वाई की पावर ए, कॉमा y इक्वल टू z की पावर b एंड z इक्वल टू x की पावर c, देन x इंटू वाई इंटू जेड, नहीं निकालना है a इंटू बी, देन फाइंड a इंटू बी इंटू सी, ए बी सी की वैल्यू क्या हो। अब आपको क्वेश्चन यही है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना है। क्या हम इसको कंटिन्यूस लिख सकते हैं? मैं देखूँ ना देखूँ, क्वेश्चन देखना चाहिए। क्या इसको ऐसे लिख सकते हो आप कि यहाँ से आपने लिया x इक्वल टू वाई की पावर ए और y की ही वैल्यू दी गई है, तो आपने कह दिया x इक्वल टू लिख सकते हैं y की जगह पर z की पावर b, और बाद में पावर लगी थी ए तो ये लगी, y की वैल्यू रखी हमने z की पावर b और इसको लिख दिया। फिर आपने कहा z की अलग से वैल्यू दी गई है, तो पहले थोड़ा सा लिख दिया कि x बराबर z की पावर हो जाएगी ए बी। ए बी क्यों? पावर पे पावर लगी तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता कि नहीं, है ना। चलो, तो आपने कह दिया ठीक है। यहाँ अगर आपने उठाया तो बोले x बराबर z की वैल्यू खुद है आपकी x पावर c, और ये भी लगी हुई है आपकी, आपने यहाँ देखा x बराबर x की पावर ए बी सी। अब फिर से वही कंडीशन आ गई कि बेस बराबर है तो दोनों जगह पावर बराबर होती हैं, बेस बराबर हैं तो पावर भी बराबर होती हैं। ये बोलता जाता हूँ, आपको ही बोलते जाना, और नहीं पता तो फॉर्मूला लिख लेना है। क्या है फॉर्मूला कि अगर x की पावर m बराबर x की पावर n तो m बराबर क्या होता है, n होता है ना। वही अपना अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर जब कुछ नहीं पावर एक मानी जाती है, यानी a इंटू बी इंटू सी की वैल्यू कितनी आ गई, बन गई अपना आंसर। देख पा रहे हो? तो देखें अगला क्वेश्चन। आपको लगता होगा कि क्वेश्चन बताया फिर साफ बोर्ड आ गया, तो मैं आपके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो रखता हूँ, बाकी को अवॉइड कर देता हूँ। ठीक है, हमें अपने संघर्ष करने की क्षमता को बढ़ाना है। कामयाबी तो झक मार के पास आएगी। अगर हमें ये पता है कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं या आ चुके हैं, इनको सॉल्व कर लें, इनको ये हम लगा लें, हम लास्ट 10th ईयर की सब चीज़ों को पढ़ मारें, तो हमें सिलेबस का पूरा ज्ञान हो जाएगा, क्या क्या उसका माइंडसेट होगा एग्जामिनर का पता चल जाएगा, और फिर हम आराम से पढ़ सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, कोई बुक उठाओ और जुट जाओ लगाने के लिए, ख़त्म कर दो उसको, हेल्प यहाँ से मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब मैंने जो क्वेश्चन समझाया था उसी का दूसरा टाइप लिख दिया। इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें आप बेस एक ही परिवार के नहीं थे, यानी बेस को चेंज नहीं कर सकते थे। यहाँ आपको बेस भी चेंज करने का मौका है। देखें, जैसे इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो क्या अप्रोच होगी आपकी, क्या सोचेंगे, क्या दिमाग में चीज़ें आएंगी। क्वेश्चन को देखते ही क्या, पहले क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होता है, बाद में कॉपी में। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ, मुझे समझाना है तो मुझे लंबा लगाना पड़ता है, आप चीज़ों को अवॉइड करोगे। ठीक है, कैसे? देखो, ये लिखा है 2 की पावर x बराबर 3 की 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z। देन हमें इसकी वैल्यू निकालना है, ये फंक्शन दिया गया और z की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 2 की पावर x बराबर 4 को लिख दिया हमने 2 की पावर 2y, लिख सकते हैं ऐसा। जहाँ 4 था वहाँ हमने 4 पावर y को 2 की पावर y पहले लिखा,
और फिर लिख दिया कि स्टेप को हमने छोड़ दिया। ठीक है, इसी को समझ जाना। और तीसरा लिख दिया 2 की पावर 3z, क्योंकि 8 है, 8 कहलाता है 2 की पावर 3, उस पर z लगा था तो ये भी क्या हो गया z। अब सभी बेस कैसे हैं आपके सेम, और अगर बेस सेम हो तो उन पर लगी पावर ही बराबर होती है। यानी यहाँ पर x के बराबर 2y बोल सकते हो, 2y बराबर x भी बोल सकते हो, 2y बराबर 3z भी बोल सकते हो, और x बराबर 3z भी बोल सकते हो। ये तीनों वैल्यू क्या है आपस में बराबर हैं, आप इनकी हेल्प से इसे लगा सकते हो। एक तरीका तो यही है कि आप k मान के लगा लो, लेकिन हमें k नहीं, हमें z का मान चाहिए अपन को, तो क्या करेंगे सीधे मान रख देंगे। देखें यहाँ से मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। अब हम आ जाएंगे यहाँ पे, तो 1/2x। अब हमें वैल्यू चाहिए होती है जिसकी, हमें वैल्यू चाहिए z की, तो हम सबको z में पहले लिख लेते हैं, कन्वर्ट करते हैं, यहीं कन्वर्ट कर देना। क्या हम x की जगह पे 3z लिख सकते हैं? आप कहोगे हाँ, तो x की जगह पे हमने, पहले मैं एक स्टेप लिख दूँ, फिर उसी को यहीं मैं कन्वर्ट कर दूँगा। 4y प्लस 1/6 24/7। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि x की वैल्यू क्या है 3z, क्योंकि हमें पूरा z में चेंज करना होगा, जिसकी वैल्यू चाहिए हमें पूरा इक्वेशन उसमें ही क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो हमें जो z की वैल्यू चाहिए तो हम पूरा क्वेश्चन में से x y हटा देंगे, z में बना देंगे, तो z x की वैल्यू किसके बराबर भी है 3z के बराबर, तो 1/2 मल्टी 3z कहाँ लिख दिया x के बराबर। ये लिखा है 4y, 4y को लिख दिया हमें 2 × 2y, लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, और चाहो आप तो इसको मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ 2 × x 2 × 2y, और ये हो गया आपका 6z, z ही रहेगा 24/7। ठीक है, ऐसे क्यों तोड़ दिया मैंने, तो देखें आप, क्योंकि x के बराबर भी 3z है और 2y के बराबर भी 3z है, तो 1/2 × 3z, ये z ही समझे, 3z प्लस 1/2 मल्टी 2y की जगह भी लिख सकते हैं 3z प्लस 1/6z है ये आपका, इक्वल टू 24/7। ये 24/7 है, y ना समझे इसको। ठीक है ना, अब सही है, ये भी 6z हो गया, ये भी 6z हो गया, ये भी 6z हो गया, तो एलसीएम आ गया 6z, 1 + 1 + 1 24/7। ये हो गया 3/6z बराबर 24/7। जहाँ चले वहाँ काट दो, 3 8 24, ऐसा कट जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 6z × 8 = 7, 8 × 48, तो z = 7/48। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ देख पा रहे होगे, बातें समझ में आ रही होंगी। आप नहीं आ रही तो बार बार देखो उसको। ठीक है, बार बार देखने की कोशिश करना है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और आपको मैं देखना चाहता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आया है। क्या है क्वेश्चन, 2 की पावर x बराबर 3 की पावर, हाँ ठीक है ना, नहीं, 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 6 की पावर z एंड
एक्स वाई जेड इक्वल टू 288, देन फाइंड 1/2x प्लस 1/8 नहीं 1/4y प्लस 1/8z इक्वल डेट। ये पूछा उसने मुझसे। क्वेश्चन का पैटर्न लगभग सेम है और लगाने का तरीका भी लगभग सेम रहे। ठीक है, तो बेसिक आप कितना लगा सकते हो, इसको स्टॉप करो वीडियो को और देखो, पहले लगाओ फिर यहाँ आ जाओ। कहाँ अटकते हो? क्वेश्चन देखना बस नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते क्वेश्चन देख लेते बोले तो बन जाएगा, नहीं, आपको उसको स्टॉप करके लगाना भी। तो देखें, जैसे इस क्वेश्चन को अगर अपन लगाते हैं तो वही चीज़ 2 की पावर x, 2 की पावर 2y और 2 की पावर 3z। यहाँ 6 है, नहीं हो नहीं सकता, 8 था, सॉरी, देख लें अच्छे से। ठीक है, देख लिया, मैंने भी देख लिया। आज साइनिंग ज़्यादा आ रही नहीं बहुत, कल ही सांस सुलझा लेंगे। तो अब ये लगभग सब बराबर हैं, तो यहाँ लिख पाओगे x बराबर 2y बराबर 3z। वहाँ हमें पूरा क्वेश्चन जो था वो इक्वेशन में था और z की वैल्यू निकाल ली थी, तो अपन ने जिसकी वैल्यू निकाली उसमें कन्वर्ट कर लिया था। यहाँ पर पूरे फंक्शन की वैल्यू निकालना है, तो ये फंक्शन की वैल्यू निकालना है तो उसको सॉल्व करना है, यानी x y z तीनों की वैल्यू पता होना चाहिए, तब फंक्शन की वैल्यू आएगी। अब तीनों की वैल्यू पता करने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए, तो अपन ने सब बराबर है, क्या मान लिया कि इसमें ये काम एक्स्ट्रा होगा क्योंकि फंक्शन की वैल्यू चाहिए। तो आप यहाँ लिखोगे x बराबर भी k है, 2y बराबर भी k है और 3z बराबर भी k है ना। अब अपने पास एक फंक्शन दिया गया है, क्या दिया गया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फंक्शन दिया गया है एक्स वाई जेड इक्वल टू 288। तो आपने कहा कि अगर एक्स वाई जेड इक्वल 288 है और हम कह दें इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दें, एक्स मल्टी 2 ऐसा मल्टीप्लाई कर दें, x मल्टी 2y मल्टी 3z, इन तीनों का मल्टीप्लाई करें तो लेफ्ट का होगा राइट का होगा, तो k मल्टी k मल्टी k, किसका मान भी किया है, इसका मान भी किया है, इसका मान भी किया है, तो आप कह दोगे के क्यू इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 2 मल्टी 3। क्या दोगे आप, एक्स वाई जेड की वैल्यू दी गई 288, तो के क्यू बराबर 288 मल्टीप्लाई 2 मल्टी 3। या तो इसे तोड़ दो, आप, या फिर मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई किया तो 6 8 जा 8 छंग 48 की 8 4 6 48 50 52 2 5 आ गया, 6 दूनी 12 और 5 17 17 28, ये किसका क्यू रूट होता है 12, तो आपकी के की वैल्यू आ गई 12। आपको लग रहा था बहुत लंबा खिंच रहा है सवाल, तो वो इसलिए कि क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो आप, तो लंबा खींचना है, ये अवॉइड कर सकते हो कई हद तक, फिर ये अवॉइड कर सकते हो, ये भी कई हद तक अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, मैं छोटा भी लगा दूंगा, अभी एक बार पूरा अच्छे से समझा दूँ फिर मैं छोटा भी लगा दूंगा, मतलब आपके देखने के हिसाब से छोटा, आई पता चलिए काम क्या क्या करना है आपको। तो आपने के की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, तो आपके पास एक्स का मान आ जाएगा, वाई का मान आ जाएगा और जेड का मान आ जाएगा। तो आपकी के की वैल्यू रख दोगे आप उठा के, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12, ठीक है, 2y की वैल्यू भी कितनी आ गई 12,
और 3z की वैल्यू भी कितनी आ गई 12, यानी कह सकते हो कि y की वैल्यू आ गई 6 और z की वैल्यू आ गई 4। रख दिया आपने 1/2, x का मान कितना आया 12, 1/4, y का मान कितना आया 6, 1/8, z का मान कितना आया 4। तो 24, 6 चौको 24, 8 चौको 32, है ना, यही है। अब अगर तीनों का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा 96, है ना, 24 चौके 96, 24 चौके 96 और 32 दिया 96, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। जोड़ दोगे तीनों को, 4 4 8 9 10 11, 11/96। इससे ज़्यादा समझो यही अपना आंसर हो जाएगा। इतना काम करना था, पता ना हो तो इतना काम हो जाता है, एक एक स्टेप बताना पड़ता है। अब इसी को क्विक लगाना हो, अगर हमें पता हो, हम एक दो बार लगा चुके हों, ठीक है, तो हमें किस चीज़ को अवॉइड कर देना, इसको मिटा रहा हूँ, किस चीज़ को अवॉइड कर लेना कि ये था क्वेश्चन अपना। आपको तो स्टॉप कर लेना, वीडियो का नहीं लिख पाए हो आप, और फिर वहाँ लिख के फिर आगे बढ़ जाना। चलो, ये था क्वेश्चन। अब आपको पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि ये दो टाइप क्वेश्चन आते हैं, एक में बेस इक्वल कर सकते हैं, एक में पावर। तो अब आपको लगाते अभी आपको लगता है कि हमसे कुछ नहीं बनता है, लेकिन जब आप पूरा एक सिस्टमेटिक पढ़ लेते हो, उतने क्वेश्चन लगा लेते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाती हैं। जैसे यहाँ हमें पता है 1 पावर है, 2 पावर है और 3 पावर है ना, तो आप कहोगे x 2y और 3z। अब वैल्यू निकालना है तो बराबर के इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, x मल्टी 2y मल्टी 3z इक्वल टू के क्यू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तीनों का मान के है ना, कहाँ से। अब आपने कहा x y z इंटू में है, उसका मान 288, तो 288 गुणे 2 गुणे 3 गुणा करोगे 1728 के क्यू। अगर और के की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा 12, ठीक है, के की वैल्यू 12 आ गई, आपने यहाँ रख दी। बोले ये हो गया 24, 12 दूनी 24 प्लस यहाँ रखी तो 2 के बराबर 12, 2y तो 6 चौको 24 और के की वैल्यू 12, तो 3 के बराबर यानी 3 के बराबर 12 यानी 3z बराबर 12 यानी z की वैल्यू 4, तो 4 8 32। एलसीएम ले लिया 96, 4 बार जाता है, 4 बार जाता है 3 बार, तो 11/6। जो तो 3 स्टेप भर के 2 स्टेप और छोटा कर सकते हो। तो जितनी ज़्यादा बार लगाओ, क्यों अब मुझे आपको इतना बताने की जरूरत नहीं कि ये कहाँ से आ जाता, ये कहाँ से आ जाता। तो जितनी बार सवाल लगाओगे उतना छोटा हो जाएगा, क्योंकि अब आपको उसका फंडामेंटल पता होता है। हम सोचेंगे पहले सवाल छोटा हो जाए और लोग कराने लगते हैं, उससे दिमाग में उस जैसे सवाल नहीं आते, वो सवाल बच जाता है, उस जैसे सवाल आप लगा ही नहीं पाते। तो एक क्वेश्चन और देखें, तो आपके होमवर्क में एक क्वेश्चन हो जाए, 3 की पावर p इक्वल टू 9 की पावर q इक्वल टू 27 की पावर r तथा 1/3p प्लस 1/6q प्लस 1/9r इक्वल टू 7/3। फाइंड r। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लगाओगे और इसका आंसर बताओगे आप कितना आ रहा था आपका। एक आध और छोटे क्वेश्चन लगा लें, फिर चलते हैं। इसको मिटा देता हूँ।
आप फंडामेंटल समझ जाएं कि कैसे क्वेश्चन उठाता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, बस यही अपनी सफलता है। जैसे क्वेश्चन है बहुत इजी, रूट ऑफ ए इनवर्स बी इंटू रूट ऑफ बी इनवर्स सी इंटू रूट ऑफ सी इनवर्स ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इफ ए बी सी रियल नंबर। ए बी सी कैसी वास्तविक संख्या है। ए बी सी वास्तविक संख्या है। अब ये क्वेश्चन कई बार ए बी सी बन के आ जाता है, कई बार एक्स वाई बन के आता है, कभी पी क्यू आर बन के आ सकता है। आया है और कुछ नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, आपको इनकी बेसिक फॉर्म में लिखते हैं। ये इनवर्स लगा है, इनवर्स मतलब होता है 1/। मैं पढ़ा चुका हूँ आपको कि a की पावर -1 बराबर क्या होता है 1/। तो अगर आप कहो कि ये सब इनटू में है, इनटू में ब्रैकेट एक साथ लिख सकते हैं, लिखा हो m इंटू ब्रैकेट रूट ऑफ n, तो ये होता है रूट ऑफ m इंटू n, लिख सकते हो आप इसे। तो आप यहाँ लिखोगे a इनवर्स को 1/a इंटू बी, साथ में ले आओगे b इनवर्स को 1/b इंटू सी, इसको साथ में ले आओगे तो इनवर्स है 1/c इंटू ए। हाँ नहीं, अब a इनवर्स इसलिए 1/a आया, b इनवर्स इसलिए 1/b आया, c इनवर्स इसलिए 1/c आया। अब आपने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। b से b कट गया, c से c कट गया, a से a, रूट में कितना बचा 1, ये आंसर आ गया, है ना। तो आज हमने जिस टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं उन सबको आपको यूज करना है, लगाना है। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। ठीक है, अपन तो कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कल हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो मैं आपको छोटे छोटे वीडियो 30-40 मिनट के बना के दे रहा हूँ, उनको अच्छे से पढ़ें जिससे आप उसको 2-2, 3-3 बार ही पढ़ पाएँ और अच्छे सीखें और मेरा काम करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो कमेंट्स में उसके आंसर दें और फ्रस्ट्रेशन से बचें, ऐसे लोगों से बचें जो ज़्यादा ज्ञान देते हैं। आपको तो कोई पर्टिकुलर बुक उठा लेना है जो आपको लगे कि अच्छी इसकी मार्केट वैल्यू, अच्छे क्वेश्चन इसमें कलेक्शन है, और जुड़ जाना है। उन क्वेश्चनों को लगाने के लिए ये क्वेश्चन क्या करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। 90% क्वेश्चन तो आपकी क्लास में ही हो जाएंगे टाइप वाइज, कुछ 2-4-10% होंगे, उनको आप लगाओ, उनको नहीं बने कमेंट्स करो, और जब मैं क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा उन सब में उनको ले लूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।